तो आज से इस चैनल पर हम लूसीफर सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे इसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए ताकि आप इसे एंजॉय कर सके। तो हर दिन न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उम्मीद करते हैं ये आपके लिए एक अच्छी जर्नी होगी। तो चलिए लूसीफर की दुनिया में जाते हैं। कहानी की शुरुआत एक प्रेस को दिखाते हुए की जाती है। लूसीफर, जिससे हम सभी वाकिफ है, हम इसे शैतान या डेवल के नाम से जानते हैं। तो जब लूसीफर को जन्नत से निकाला गया था तब उसे हेल का राजा बनाया जाता है, मगर इस कहानी में चीजें थोड़ी सी अलग है। असल में लूसीफर अब हेल में नहीं है, बल्कि वो वेकेशन पर आया है, वो भी दुनिया में, खासकर लॉस एंजल्स, और पिछले 5 सालों से वो यहीं पर रह रहा है। अब कुछ बातें आपको शुरू से ही जहन में रखनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लूसीफर का कैरेक्टर। यहाँ तो लूसीफर का कैरेक्टर काफी हटकर है, मतलब ये काफी कूल कैरेक्टर है और थोड़ा सा मजाकिया भी। और यहाँ दुनिया में वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही जी रहा है। लूसीफर का यहाँ एक नाइट क्लब भी है लक्स के नाम से, और वो यहाँ मजे की लाइफ जी रहा है। अब चूंकि लूसीफर इंसान नहीं है तो उसके पास कुछ पावर्स भी है, ये कहानी के साथ साथ हमें पता चल जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात ये कि वो इमॉर्टल है, मतलब वो अमर है। हेल से दुनिया में सिर्फ लूसीफर ही नहीं बल्कि उसके साथ एक डीमन भी आई थी जिसका नाम माजिकीन है, और वो इस कहानी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। वैसे शुरुआत के कुछ एपिसोड में बस हमें यही दिखाया गया है कि ये लोग क्राइम केसेस को सॉल्व कर रहे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये कहानी मजेदार होती जाएगी। बस इसके साथ जुड़े रहिए और बोर ना होना। चलिए अब मेन कहानी पर आते हैं। तो शुरुआत होती है और हम लूसीफर को देखते हैं जो अपनी शानदार गाड़ी में था, काफी स्पीड से गाड़ी चला रहा था और म्यूजिक भी ऑन था। इतने में एक पुलिस ऑफिसर वो उसे रोक लेता है, मगर लूसीफर का कैरेक्टर वो काफी कूल दिखाया गया है, तो वो खुद भी कॉन्फेस करता है कि मुझे पता है तुमने मुझे क्यों रोका, क्योंकि मैंने कानून तोड़ा है। और फिर वो उस पुलिस ऑफिसर की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी कानून नहीं तोड़ा, और वो भी कॉन्फेस करने लगता है। असल में यहाँ हुआ ये कि लूसीफर वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, जैसे लोग उसके सामने अपने छुपे राज वो सामने रखते हैं। असल में वो अपने कंट्रोल में नहीं होते, ये पावर लूसीफर के पास होती है। फिर भी लूसीफर उसे रिश्वत दे के वहाँ से चला जाता है और ऑफिसर भी हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद लूसीफर अपने नाइट क्लब में आता है जहाँ काफी भीड़ थी। अब जाहिर सी बात है, शैतान दुनिया में आकर अच्छे काम तो नहीं करेगा, वो एक नाइट क्लब ही खोलेगा जहाँ अय्याशियाँ होती है। क्लब में आते ही लूसीफर और माजिकीन की कुछ बातें होती है, मगर तभी वक्त वो थमसा जाता है क्योंकि लूसीफर से कोई मिलने आया था, और वो था एक एंजल जिसका नाम अमांडील है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो हेवन से आया है और वो लूसीफर को ये कहता है कि उसे वापस हेल में जाना होगा, वही उसकी ड्यूटी है, मगर लूसीफर इनकार कर देता है। और हम जान पाते हैं कि लूसीफर और गॉड की ज्यादा नहीं बनती। खैर, इतने में अमांडील तो वहाँ से चला जाता है, मगर वो हेल वापस लौटने का फरमान लाया था, मतलब लूसीफर के लिए। इसके बाद एक लड़की जिसका नाम डलाइला है वो लूसीफर से मिलने आती है। अब डलाइला की कहानी ये है कि वो फेमस है, मगर पहले ऐसा नहीं था। वो एक आम सी लड़की थी और उसने लूसीफर से डील की थी, जिस पर लूसीफर ने उसे एक फेमस लड़की बना दिया, वो एक स्टार है। खैर, क्लब में वो लूसीफर से बात करने आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि डलाइला वो अपने फेमस होने से ज्यादा खुश नहीं है। उसकी लाइफ में काफी मसले आ गए हैं और अब उसे डर लग रहा है, और वो लूसीफर से पूछती है कि क्या उसने अपने जमीर का सौदा किया है। तो लूसीफर उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम यही तो चाहती थी, अय्याशी और मजे की जिंदगी, अब उसके मजे लो और खुद को टूटने मत दो। लूसीफर की बातें सुनकर डलाइला को थोड़ा सुकून मिलता है और दोनों क्लब से बाहर आते हैं, मगर तभी इन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। डलाइला की मौत तो उसी टाइम हो जाती है, मगर लूसीफर को कुछ नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि वो इमॉर्टल है। खैर, लूसीफर डलाइला की मौत पर दुखी था और वो उस आदमी के पास जाता है जिसने उसे शूट किया था। वो मर गया था, मगर उसकी सोल वो अभी दूसरे पार नहीं गई थी, तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो उसे दोबारा जिंदा करता है और उससे पूछता है कि उसने डलाइला को क्यों मारा। वो जवाब देता है कि पैसे के लिए, मगर वो ये भी रिवील करता है कि असली कातिल कोई और है, और फिर वो मर जाता है। अब लूसीफर के लिए ये काफी परेशानी की बात थी। अगले
अगले सीन में हमें एक और मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम क्लोई है। ये एक डिटेक्टिव है। इस हादसे के बाद वो क्राइम सीन पर आती है जहाँ पर एक और डिटेक्टिव भी होता है, उसका नाम डैन है। और डैन असल में क्लोई का एक्स हस्बैंड है। इन दोनों की 7 साल बेटी भी है, मगर अभी ये दोनों साथ नहीं रहते। यहाँ डैन वो क्लोई को समझाता है कि वो इस केस में डीप ना जाए क्योंकि जो शूटर था उसकी कार में ड्रग मिली थी और डलाइला भी एक ड्रग एडिक्ट थी, तो शायद ये मामला ड्रग्स और पैसों का है और इसीलिए डलाइला को मारा गया। मगर क्लोई नहीं मानती और वो इस केस की गहराई में जाना चाहती है और वो इस क्राइम सीन के विटनेस से जाके मिलती है, मतलब लूसीफर। क्लोई उससे पूछताछ करती है, मगर जैसे कि हम जानते हैं लूसीफर वो कोई आम इंसान नहीं, तो वो उस तरह रिएक्ट नहीं करता और वो क्लोई को ये भी बताता है कि शूटर ने उसे वजह बता दी थी कि उसने डलाइला को क्यों मारा, मतलब पैसों के लिए, मगर असली कातिल वो नहीं, वो तो बस ट्रिगर था। यहाँ क्लोई उससे पूछती है कि एक मरे हुए इंसान से तुमने बात की? खैर इसके बाद वो ये भी पूछती है कि वहाँ तुम भी थे, कातिल ने बहुत सारी गोलियां चलाई थी मगर तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो लूसीफर साफ साफ कह देता है कि मैं इमोर्टल हूँ, मगर जाहिर सी बात है कोई भी उसकी इस बात पर बिलीव नहीं करता और क्लोई भी नहीं करती। अब यहाँ लूसीफर क्लोई से पूछता है कि क्या तुम असली कातिल को ढूंढोगी, उसे सजा दोगी, क्योंकि मैं तो उसे ढूंढूंगा। खैर क्लोई उसे कहती है कि अच्छा यही होगा, आप हमें काम करने दे। लूसीफर को यहाँ थोड़ा बहुत शक भी था कि शायद वो क्लोई से पहले भी मिल चुका है, मगर वो इनकार कर देती है। इसके बाद क्लोई तो वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हम लूसीफर को देखते हैं क्योंकि उसे शक डलाइला के प्रोड्यूसर पर था। वो एक सिंगर थी तो वो उससे मिलने चाहता है जहाँ उसकी शादी एक जवान लड़की से हो रही थी और असल में वो ओल्ड था। लूसीफर उसकी शादी में आता है और उसकी काफी बेइज्जती करता है। उससे पूछता है कि क्या उसने डलाइला को मरवाया, मगर वो साफ साफ कह देता है कि देखो मेरी शादी बर्बाद मत करो। डलाइला को नशे की लत लग गई थी और उसका टूवाइल नामी बंदे से चक्कर भी था, वो उसे टॉर्चर करता था। मतलब यहाँ जिमी के कहने का मतलब यही था कि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और शायद किसी और ने उसका कत्ल किया हो। खैर लूसीफर उसकी शादी बर्बाद करके वहाँ से तो चला जाता है और सीधे मिलने आता है टूवाइल से जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी। हर किसी को आना अलाउड भी नहीं था, मगर लूसीफर वो तो काफी चालाक था तो वो अंदर आ जाता है और आते ही वो म्यूजिक की इंसल्ट करने लगता है। खैर टूवाइल नहीं जानता था कि वो कौन था, मगर लूसीफर वो अपना असली चेहरा दिखा देता है और उसे धमकाता है कि बताओ डलाइला को तुमने मारा। उसके आदमी वो उस पर गन पॉइंट करते हैं, मगर लूसीफर को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो इमोर्टल है। खैर अपनी जान को खतरे में देखकर टूवाइल सब बता देता है कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया था, मैं उससे प्यार करता था और मैंने एक बार उस पर हाथ उठाया था क्योंकि उसका किसी और के साथ भी अफेयर था और मुझे उसने कभी नहीं बताया। इसके अलावा उसके लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स थे। वो एक थेरापिस्ट से भी मिलती थी, वो भी हफ्ते में 5 बार, मगर यहाँ टूवाइल भी उसका कातिल नहीं और लूसीफर जो के गुनहगार को पहचान लेता है वो उसे छोड़ देता है। वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी क्लोई की एंट्री होती है और लूसीफर को वहाँ देखकर वो हैरान थी कि आखिर तुम्हें कैसे पता टूवाइल इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इस टूवाइल बंदे ने 2 दिन पहले शूटर को कॉल की थी। मगर लूसीफर उसे समझाता है कि ये खूनी नहीं है, मैंने अभी अभी इसे मारने की धमकी दी थी। और यहाँ एक बात और सामने आती है कि जब क्लोई वो एक पुलिस ऑफिसर नहीं थी, उसने एक मूवी में काम किया था और उसमें उसने कुछ न्यूड सीन भी किए थे, इसीलिए शायद लूसीफर को लग रहा था कि उसने उसे कहीं देखा है। खैर क्लोई को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब उसने वो लाइन छोड़ दी थी। टूवाइल को मारने की धमकी पर क्लोई लूसीफर को हैंडकफ्स पहना देती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने वाली होती है, मगर लूसीफर वो उसे कह देता है कि इस केस में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरा नेटवर्क स्ट्रांग है और ये हैंडकफ्स मुझे नहीं रोक सकते। ये कहकर वो हैंडकफ्स को खोल देता है और क्लोई भी हैरान थी कि आखिर ये किस तरह का इंसान है, मगर याद रहे क्लोई को अभी उस पर बिलीव नहीं था। हालांकि लूसीफर वो खुलकर उसे अपनी बात बता रहा था। वो ये भी कहता है कि मेरे पास एक खास तरह का टैलेंट है और मैं किसी भी इंसान से राज उगलवा सकता हूँ। वो क्लोई पर भी ट्राई करता है, मगर उस पर लूसीफर के इस जादू का कोई असर नहीं होता और ये बात उसे काफी हैरान कर देती है। खैर रास्ते में क्लोई को एक फोन कॉल आता है जिस वजह से उसे स्कूल जाना पड़ता है क्योंकि उसकी बेटी ने किसी के साथ झगड़ा किया होता है। अब लूसीफर को भी मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता
پہنچتا ہے اور وہاں لوسیفر کی ملاقات ڈین سے ہوتی ہے اور ڈین کو بھی شک ہونے لگتا ہے کہ آخر یہ کلوئی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ خیر وہ اپنی بیٹی کو تو گھر لے جاتے ہیں اور کلوئی اس کی مدد لینے کے لیے مان جاتی ہے اور لوسیفر بھی اسے اس تھراپسٹ کی جانکاری دیتا ہے جس سے ڈلائلا ہر ہفتے ملنے جاتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پیشنٹ وہ تھراپسٹ کو اپنے سبھی راز بتاتے ہیں۔ جب کلوئی کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سبھی انفارمیشن صحیح ہے تو وہ لوسیفر کو بھی اپنے ساتھ اس کیس پر لگا دیتی ہے اور دونوں وہ ڈاکٹر لنڈا سے ملنے جاتے ہیں ڈلائلا کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے، مگر وہ کلوئی کو بتانے سے انکار کرتی ہے۔ اب یہاں ہمیں ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ عام طور پر عورتیں وہ لوسیفر کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور خود کو نہیں روک پاتی۔ کلوئی بھی یہ دیکھ کر حیران تھی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے لوسیفر نے اس پر جادو جیسا کچھ کیا ہو۔ ہم ڈاکٹر لنڈا وہ لوسیفر کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتی تھی اور بدلے میں وہ سبھی باتیں ڈلائلا کے بارے میں بتانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، مگر وہ لوسیفر سے یہ وعدہ لیتی ہے۔ خیر وہ گریگ کوپر کا نام لیتی ہے جو ایک ایکٹر تھا، وہ شادی شدہ تھا۔ یہ جان کر کلوئی وہاں سے جانے کی بات کرتی ہے، مگر لوسیفر اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس ٹائم تو وہ نہیں کر پاتا مگر بعد میں آنے کا وعدہ ضرور کرتا ہے۔ اب وہ دونوں وہاں سے جاتے ہیں جہاں پر گیری کوپر کی مووی کی کوئی شوٹنگ چل رہی تھی۔ لوسیفر اچانک سے وہاں آتا ہے اور کلوئی بھی، جہاں وہ دونوں کوپر سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، اور یہاں لوسیفر وہ اپنی پاورز کا استعمال کر کے کوپر سے کافی کچھ اگلوا لیتا ہے، مگر وہ بھی قاتل نہیں تھا اور کہانی یہاں تک آ گئی کہ ایک فیمس سنگر کی موت ہوئی، مطلب قتل ہوا، اور اصلی قاتل کون ہے کلوئی اور لوسیفر کو ابھی تک معلوم نہیں، مگر وہ چھان بین کر رہے ہیں۔ ہاں وہ دونوں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ تبھی ٹی وی پر ایک نیوز چلتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ڈلائلا کے البمز اس کی پرائز بہت ہائی ہو گئی، اور یہاں کلوئی کو بھی سمجھ آتا ہے کہ جب بھی کوئی سٹار مر جاتا ہے اور اس کا کانٹینٹ وہ سیل ہونے لگتا ہے تو اس کے رائٹس وہ پروڈیوسر کے پاس جاتے ہیں، اور اصل میں ڈلائلا کا پروڈیوسر وہ جیمی ہی تھا، وہ شروع والا بندہ جس کی شادی میں لوسیفر گیا تھا، مطلب اب شک سارا اسی پر تھا۔ تو دونوں اس کے اسٹوڈیو میں جاتے ہیں اور جیمی جب ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے ایک دم سے ڈر جاتا ہے اور اپنی گن نکال کر انہیں دھمکاتا ہے، مگر لوسیفر اس سے ڈرتا نہیں اور وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ویسے یہاں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اس نے ڈلائلا کو مروایا تھا پیسوں کے لیے، اور اس نے اسے شادی کی آفر کی تھی مگر اس نے ریجیکٹ کر دی۔ لوسیفر آگے بڑھتا جا رہا تھا اور کلوئی نے بھی گن پوائنٹ کی تھی، مگر مجبوراً کلوئی کو ہی شوٹ کرنا پڑا جیمی کو، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ لوسیفر کو شوٹ کر دے گا، مگر لوسیفر وہ تو امورٹل ہے، وہ تو نہیں مرنے والا، مگر کلوئی کو ابھی تک پتا نہیں تھا۔ خیر وہ جیمی کو مارتی نہیں بس زخمی کرتی ہے۔ اب یہ دیکھ کر لوسیفر کو تھوڑا غصہ آتا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ وہ اسے سزا دے گا، وہ بھی خود، جیسے کہ ڈیول دیا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوسیفر ایک لڑکی کی موت میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا تھا؟ تو اصل میں لوسیفر نے ہی اسے اس مقام پر پہنچایا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ مر گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اصلی قاتل کو سزا دینا چاہتا تھا۔ کلوئی جب جیمی کو شوٹ کرتی ہے تو اچانک سے گولیاں چلنے لگی کیونکہ جیمی وہ کلوئی کو شوٹ کر دیتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ لوسیفر کو بھی گولیاں لگتی ہے مگر اسے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کلوئی کو بھی کہتا ہے کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا اور وہ جیمی کو اپنا اصلی روپ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد کلوئی کی آنکھ وہ ہاسپٹل میں کھلتی ہے۔ لوسیفر اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا اور کلوئی وہ پوچھتی ہے کہ وہ کتنے ٹائم سے بے ہوش ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ 3 سال، جو کہ مذاق تھا، اور کلوئی بھی سمجھ جاتی ہے، اسے تھینکس کہتی ہے، اور ابھی بھی وہ حیران تھی کہ میں نے دیکھا تھا تمہیں بھی گولیاں لگی تھی مگر تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ لوسیفر اسے کہتا ہے کہ تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، میں امورٹل ہوں، مجھ پر گولیوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ابھی بھی کلوئی کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے۔ اس کے بعد کلوئی کی بیٹی آ جاتی ہے اور اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امانڈیل پھر سے ملنے آتا ہے لوسیفر سے اور اسے واپس ہیل میں جانے کا کہتا ہے، مگر لوسیفر نہیں مانتا اور بار بار امانڈیل اسے وارن کرتا ہے۔ یہیں پر اس ایپیسوڈ کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس کہانی کو لے کر اپنی رائے ضرور دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔